हिमाचल प्रदेश में वैसे तो देश के लिए कुर्बान हुए लोगों को सम्मानित करने की बात कही जाती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हिमाचल सरकार मणिपुर में शहीद हुए हिमाचल के सपूत की शहादत को भूल चुकी है और उनके परिजन आज तक उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर में 2002 में आतंकवादी हमले में शहीद हुए ज्वाली उपमंडल के राजौल पंचायत के लटेर गांव के शहीद राइफलमैन भीमसेन को मणिपुर सरकार ने तो सम्मान दे दिया, लेकिन गृह राज्य हिमाचल शहीद की शहादत को ही भूल गया। शहीद के गांव लटेर में शहीद के घर तक ना तो पक्की सड़क बन पाई है और ना ही उसकी शहादत में गेट का निर्माण हो पाया है। यही नहीं, शहीद के गांव के लोग आज भी खड्ड पार कर अपनी रोजमर्रा की जरूरत की खरीदारी के लिए आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालांकि इस खड्ड पर पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। 2002 में दुखों का पहाड़ इनके परिवार पर टूटा, लेकिन उसका दर्द आज भी बरकरार है। शहीद का बेटा आशीष 18 साल का हो गया है, तो 33 असम राइफल यूनिट में भर्ती के लिए आवेदन उसने दिया, जो कि उच्चाधिकारियों ने स्वीकार करते हुए उसे कॉल लेटर भेज दिया था। लेकिन जब 8 जून 2018 को शहीद का बेटा भर्ती के लिए जा रहा था, उससे पहले ही कोटला में ही रास्ते में उसके साथ दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में आशीष 60% तक दिव्यांग हो गया तथा 2019 में जब दोबारा से उसने असम राइफल यूनिट के लिए सिविल सेवाओं में नौकरी के लिए आवेदन दिया, तो उक्त यूनिट के उच्चाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रचलित कानून पैरामिलिट्री में शहीद हुए जवानों के आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था के प्रावधान के तहत सिफारिश की थी। लेकिन असम राइफल की सिफारिश के बाद भी 4 साल बीत जाने तक सरकार शहीद के बेटे को नौकरी नहीं दे सकी। पिछले कल कोटला में बीजेपी के जनसभा में शहीद की पत्नी रेखा देवी सीएम से मिली तथा सारी स्थिति के बारे में अवगत करवाया, और आज भी शहीद की पत्नी अपने दिव्यांग बेटे की नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। इतनी परेशानी मतलब पहले जो बच्चे छोटे थे तो थी जीने की उम्मीद थी कि बच्चे पालने हैं, बड़े होने हैं, तो हमने किसी से बोला भी नहीं कि हमें ऐसे करो, हमने अपने हिसाब से जी रहे थे। तो चल बच्चे की उम्मीद थी कि चलो हम अपना टाइम पास हो जाएगा, तो बच्चा भर्ती होने वाला था। तो फिर बस उसके बाद उसका जो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ना हम बिल्कुल टूट गए हैं, पूरा परिवार ही टूट गया है हमारा। वही उम्मीद थी हमारा, सभी परिवार का एक ही बेटा है वो, तो वही हमारी हम सरकार से 3-4 साल से लगा रहे हैं गुहार कि हमें। कब शहीद हुए थे जी? 10 जुलाई 2002। कहाँ पर? मणिपुर में। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई राहत मिली, कुछ मिला? उधर तो मणिपुर की शिलोंग की सरकार से तो हमें सब जो उनकी तरफ से था वो तो मिला, फिर जहाँ हिमाचल सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं आया तक, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि हम ये इंतज़ार करते रहे कि हमें कोई ना कोई पूछेगा, किसी ने भी नहीं पूछा। फिर हम अपना टाइम पास कर रहे थे कि हम चलो कोई नहीं, हम जी लेते हैं जब बच्चों का जो भी है। शहीद की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि दिव्यांग बेटे की नौकरी के लिए उच्चाधिकारियों और नेताओं तथा सीएम तक वो गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक बेटे को नौकरी नहीं मिली। पति के जाने के बाद एक बेटा ही मात्र सहारा था, लेकिन बेटे को नौकरी ना मिलने से सारा परिवार टूट गया है। खत्म हो गई बहुत जल्दी शहीद में अज्जे दिहाड़े के सांझे कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने। कने मेरे बच्चा इतना 28 साल का था और 22 साल की नूह है, इतने साल असी एक दूए के मुँह बस दिखते रहे, कुनी ने साड़ी सहायता की। अफसर आते न सारे आए, मिनिस्टर सारे आए, हाँ अगर ये काम कुनी नहीं घुमाया साड़ा खड्डा दी रस्ता साड़ा खड्डा च मकान पुल पल कोई किश नहीं पाया। दूजा पानी की सुविधा सह नहीं थी, बिजली की सुविधा सह नहीं थी। एक बच्चा था सह, एक बच्चा कमाने वाला से खत्म हो गया। कन्ने मेरा क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है। हूँ बच्चा मेरा पोतरू खुद की दिसकी नौकरी दिया सरकार, ठोकरा देश बार 2 बारी मिल चुकी हैं, कोई सूरत नहीं साड़ी बना सुनाई करने। गरीबा की सुनाई कौन करना, कोई नहीं करना, मीरे की करना सारे सुनाई। हाँ जी हाँ जी करी जाते सारे करने, कमांदा कोई नहीं है। अज 21-22 साल हो गए न सांझो न्याल दे,
ਹੁਣ ਕੀ ਗਲਾਈ ਸਕਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕੀ ਗਲਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ अपना हक तोड़ने बच्चे जी बच्चे का अपना हक तोड़ने चलो माड़ी मोटी नौकरी दे दें मेरे बच्चे की चलो अपना खान गुजारा कर लेंगे हूँ कुड़ी संभालना सै पीछे कंड होई है ना एक्सीडेंट तो हूँ सै सरकार के सुनवाई करा तो फिर ये गल होना चाहिए